हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो आईआरसीटीसी से रिलेटेड भी दो ज़बरदस्त खबरें आ चुकी है। सो ज़रूर इन सारे वीडियोस को स्टडी करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड एक और चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इसको भी चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, उसको मिस मत करना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल भी लिंक आपको मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर इन्वेस्ट करते हो, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, राइट, इसी से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग सेक्टर भी जुड़े हुए हैं। सो ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम लोग कह सकते हैं, मतलब सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि अगर देखा गया तो आप सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिस तरीके से मतलब प्रचार होते हुए देखने को मिल रहा है, प्लस सरकार जिस तरीके से अलग अलग इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी यहाँ पे अपना योगदान देगा, जो खरीदेगा भी उसको भी आप सभी लोगों को पता है सरकार की ओर से अलग अलग लेवल पे हम लोगों को छूट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए मतलब एक सरदर्द यहाँ पे साबित हो सकता है। एंड खास करके ये पॉइंट है वो सरकार के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, एक मतलब बहुत ही बड़ा चैलेंज सरकार के सामने यहाँ पे रहने वाला है। सो एग्जैक्टली पॉइंट क्या है दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग टाइप के सर्वेज यहाँ पे चलते रहते हैं। मैं डायरेक्टली किसी आर्टिकल के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, जो शॉर्ट फॉर्म में आराम से यहाँ पे 5-10 मिनट में चीज़ों को समझ लेंगे एंड वीडियो को कंक्लूड कर लेंगे। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है यहाँ पे, बट अभी एक ऑल्टरनेटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाँ, नो डाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे महंगी पड़ रही है एंड महंगी पड़ेगी। आप जब भी कोई नया इनोवेशन करते हैं तो हर चीज़ महंगी रहती है। अगर हम लोग शुरुआत करें मोबाइल फ़ोन से, आप सभी लोगों को पता है पहले तो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन आते थे, सिर्फ उसमें कॉल लगता था, कोई कैमरा नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैक एंड वाइट, फिर भी उसका दाम 3,000, 5,000, 10,000 तक हुआ करता था। आज देखिए 5 से 10,000 में क्या चीज़ मिलती है। सेल फ़ोन की अगर बात करें, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी फ़िलहाल चैलेंज क्या है? कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा महंगी रहती है। फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे तो जो गाड़ी अगर आप लोगों को यहाँ पे पेट्रोल डीजल में फॉर लेट से एग्जांपल 5 लाख पे रहती है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल 5 लाख से महंगी यहाँ पे बन जाएगी। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, तो सर्वे किया गया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कि बायर्स कौन है। बायर्स मतलब कौन ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं। देखिए, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है खरीदने का, राइट, हर किसी की अपनी अपनी चाहत होती है। सो यहाँ पे जिस तरीके का सर्वे किया गया था, मेजॉरिटी 3 ग्रुप्स हम लोग को देखने को मिले थे यहाँ पे कि वो गाड़ियाँ कौन खरीदना यहाँ पे चाहता है। आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, पहला थोड़ा सा थियरी जाएंगे, वरना जो मेन चीज़ है वो हम लोगों को समझ में नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब बोलते ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत सारे अलग अलग गाड़ियाँ उन्होंने ऑलरेडी यूज़ कर ली है। मतलब मारुति की गाड़ियाँ यूज़ कर ली, टोयोटा की यूज़ कर ली, राइट, टाटा की यूज़ कर ली, मतलब नॉर्मल गाड़ी से लेकर लग्जरी गाड़ी तक, BMW, मर्सिडीज सब उन्होंने यूज़ कर ली। अभी उनके लिए क्या चाहिए? एक मतलब बोलते हैं ना, वही गाड़ियाँ चला चला कर वो बोर हो गए, तो अभी इसके वजह से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं। दैट्स इट। ये एक कुछ पर्टिकुलर ग्रुप है, ऐसा उनका यहाँ पे मतलब टारगेट है कि वो इसीलिए इन गाड़ीज़ को यहाँ पे खरीद रहे हैं, क्योंकि कुछ तो नया चेंज करके, ठीक है, चेंज मिल रहा है करके। देन अगर हम लोग बात करें सेकेंड, यहाँ पे ऐसे लोग थे जिनको पूछा गया कि आप क्यों ईवी खरीदना चाहते हो, तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि देखिए वो एक्चुअल में यहाँ पे जो एनवायरनमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एनवायरनमेंट का कंसर्न रखते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रदूषण ये होना नहीं चाहिए, पोल्यूशन होना नहीं चाहिए, एंड इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल ठीक रहेगा। इसके लिए वो थोड़ा बहुत चार्ज देने के लिए भी तैयार है। पर दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर कोई यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों खरीदना चाहते हैं, सो वो है थर्ड कैटेगरी वाले लोग। एंड यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा हम लोग को भीड़ देखने को मिली। एंड उसका रीज़न था दोस्तों, लगातार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम। आप सभी लोगों को पता है, गाड़ी आप आज खरीद लोगे, एक गाड़ी है 5 लाख की, वही इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर एग्जाम्पल मिलती है 7 लाख की, एक्स्ट्रा 2 लाख पे करना पड़ेगा। सो ये 5 लाख की जो गाड़ी है वो पेट्रोल डीजल पे चलती तो है, बट आपको पता है कि वो गाड़ी 5 लाख के बाद आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ते हैं। उसमें से तो पेट्रोल डीजल तो सबसे मेन चीज़ है, थोड़ी ना पानी डाल के गाड़ी चलेगी। एंड पेट्रोल डीजल के दाम तो आप सभी लोगों को पता है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। क्रूड ऑयल के भी रीजंस हो और अलग अलग रीजंस भी है हमारे देश की। अगर मैं बात करूँ सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो झगड़ा यहाँ पे चलता रहता है, अल्टीमेटली मुद्दा क्या है दोस्तों कि यहाँ पे 3 ग्रुप में यहाँ पे बायर्स को डिवाइड किया गया था, जहाँ पे नंबर 1 मैंने बता दिया, नंबर 2 बता दिया, और नंबर 3 सबसे बड़ा है कि पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते हुए दाम के कारण वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को
मतलब देख रहे हैं कि हाँ वहाँ पे भी चार्जिंग का कॉस्ट आएगा, बट इतना तो नहीं जहाँ पे 3 डिजिट में हम लोग को पेट्रोल डीजल के दाम देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो दोस्तों एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम है दोस्तों यहाँ पे सरकार के सामने कि लगातार यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही जा रहे हैं। आप सभी लोग पता है इन्होंने बीच में थोड़ा सा जो ड्यूटीज़ रहती है, जो कि एक्साइज ड्यूटी लगती है, राइट, उन्होंने 5 रुपये एंड 10 रुपये ऐसे कम किया था पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर। किसने किया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। देन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी ये चीज़ें आती है, अगर वो चाहे तो ये कम कर सकते हैं, वो हर स्टेट का अलग अलग मसला रहता है। सो यहाँ पे ऐसा उन्होंने क्यों किया था? एक्साइज ड्यूटी कम क्यों की थी? क्योंकि लगातार पेट्रोल बढ़ता ही जा रहा था। एंड आपको पता है पेट्रोल मतलब बढ़ गया तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, एंड ट्रांसपोर्टेशन महंगा तो हर एक चीज़ महंगाई बढ़ती जाएगी। आप सभी लोगों को पता है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ से वहाँ जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल होता है। एंड थोड़ी ना ट्रांसपोर्टेशन वाले अपने जेब से भरेंगे, वो अल्टीमेटली उसमें जोड़ देंगे चीज़ें। तो बेसिकली क्या हो जाता है? महंगाई बढ़ती जाती है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे लगातार यहाँ पे पेट्रोल बढ़ते ही जा रहा है। क्रूड ऑयल की अगर हम लोग प्रेशर की बात करें, सो यहाँ पे पेट्रोल के दाम को कंट्रोल कैसे किया जाए? सो कभी भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पेट्रोलियम मिनिस्टर की बात करें या फिर नितिन गडकरी जी की बात करें, निर्मला सीतारमण जी की बात करें, जब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उनको एक सवाल बार बार पूछा जाता है। कौन सा वाला? सो दोस्तों वो सवाल है पेट्रोल और डीजल की अगर हम लोग बात करें, इसको आप लोग यहाँ पे जीएसटी में लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? आप सभी लोगों को पता है इस वक्त की भी जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी उसमें भी ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उछाला गया था, राइट। हाई कोर्ट ने भी अगर हम लोग बात करें इससे रिलेटेड बातें यहाँ पे पूछी थी उनको कि पेट्रोल और डीजल को आप जीएसटी के अंडर क्यों नहीं लाते? अगर ऐसा हुआ पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर आ गए तो बहुत ही ड्रास्टिकली गिरावट पेट्रोल और डीजल के प्राइस में हो जाएंगी, क्योंकि ये फिर अलग अलग जो ड्यूटीज़ लगते हैं, वैट्स लगते हैं, ये सब कुछ हट जाएगा, सिंगल टैक्स लगेगा। क्योंकि जीएसटी का जो मतलब बोलते हैं ना जन्म उसी से रिलेटेड हुआ था कि एक ही टैक्स। सो अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो आप अंदाज़ा लगाइए, मैं ऐसे रफली फिगर बोल रहा हूँ कि पेट्रोल 100 रुपये का है, समझ लीजिए अगर वो 50-60 का हो गया तो। सो दोस्तों यही सबसे बड़ा एक थ्रेट भी है, किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। क्योंकि जिस तरीके की सर्वे किए गए थे उसमें देखा गया था कि अलग अलग लोगों का मतलब मानना है, जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट ग्रुप वाले जो थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी मतलब बिजनेस क्लास लोग हैं, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी गाड़ियाँ चला ली थी, तो एंड वैसे भी पेट्रोल बढ़े कम हो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक्सपेंस क्लेम कर लेते हैं, राइट। सेकंड वाले जो थे वो तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड थे, जैसे मैंने आपको बताया। थर्ड वाला ग्रुप ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दाम से परेशान हुए थे। अगर यहाँ पे कल पेट्रोल और डीजल मतलब जीएसटी के अंडर आता है, राइट, इसके चलते बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा आम आदमी को, नो डाउट एट ऑल। और मैं इसके कोई अगेंस्ट नहीं हूँ, हम लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, बट अगर ऐसा होता है एंड पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर जाने वाला एक बहुत बड़ा ग्रुप रेस्ट्रिक्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट भी है जो कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। एंड सरकार को इस चीज़ के साथ यहाँ पे डील करना है। अभी सरकार कैसे डील करेगा वो देखना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे डील क्या करना है सर, पेट्रोल और डीजल को तो छोड़ दीजिए, नहीं जीएसटी के अंदर नहीं लाने का। पर दोस्तों आप सभी लोगों को पता है अगर ऐसा ही होता रहा एंड महंगाई अगर ऐसे ही बढ़ती रही, मतलब और भी अलग अलग नुस्खे रहते हैं यहाँ पे महंगाई के, मैं एक ही पॉइंट लेकर पकड़ रहा हूँ, तो आगे जाके सरकार को भी दिक्कतें होगी। आम आदमी के जेब के ऊपर अगर प्रॉब्लम होने लग गया तो आप सभी लोगों को पता है कि वोट कैसे मांगने जाएंगे, ये तो चीज़ें रहती है, आप सभी लोगों को पता है। एंड अगर यहाँ पे अगर उन्होंने जीएसटी के अंडर ला लिया तो इतना बड़ा जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो बड़े बड़े दावे इन्होंने किए थे, राइट, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, जो अगर हम लोग बात करें जो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने देखी थी ग्लोबल लेवल पे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि इंडिया इस चीज़ को बढ़ावा देगा। सो अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हम कह सकते हैं डिमांड भी घट सकती है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के ऊपर फिलहाल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सरकार इस चीज़ से रिलेटेड कैसे बैलेंस करने वाला है ये देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्योंकि अगर 2 दिन पहले भी अगर मैं बात करूँ, सो नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे भी बहुत सारी बातें यहाँ पे की थी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, रोड से रिलेटेड, तभी भी उनको सेम मुद्दा पूछा गया, सर जीएसटी का क्या, पेट्रोल और डीजल का क्या। और ये बार बार ये चीज़ें पूछी जा रही है। एंड फिलहाल अभी का माहौल तो आप सभी लोगों को पता है पेट्रोल डीजल कितने हायर लेवल पे गया था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे वो चीज़ें चेंज भी की थी 5 से 10 रुपया, कि थोड़ी बहुत तो राहत मिल जाए। सो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब हम कह सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करते हो तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने सोचना चाहिए, राइट। तो ये एक पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाह रहा था, तो इसको स्किप मत करना, जो आप लोगों ने फोकस में यहाँ पे रखना है। सो हम लोग कह सकते हैं कि अगर कभी ऐसी मीटिंग रहती है जो हम बोलते हैं ना जीएसटी काउंसिल की बैठक है, यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि कभी भी ऐसे टैक्सेस से रिलेटेड बैठक रहती है, बजट से रिलेटेड बातें होती है, तो सिगारेट वाली कंपनीज को प्रेशर मतलब
प्रेशराइज होना वो शुरू हो जाती है वो स्टॉक्स, क्यों? क्योंकि पता है उनके ऊपर टैक्स लग सकते हैं। अभी कभी भी जीएसटी से रिलेटेड बैठक रहेगी, कोई भी टैक्सेस से रिलेटेड बैठक रहेगी, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर एक साथ आके मीटिंग करते हैं जीएसटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़े हुए स्टॉक्स है उनके ऊपर भी फोकस रखना है। क्योंकि अगर देखा गया, अगर जीएसटी पेट्रोल और डीजल इसके अंडर आ गया तो हम कह सकते हैं कि इनके लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे, थोड़ा नहीं, इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डैमेज भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे शायद से मिल सकता है। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाह रहा था। और इससे रिलेटेड आगे किस तरीके का बैलेंस सरकार यहाँ पे बनाती है वो देखना अभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। एक जगह पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल, राइट, उससे रिलेटेड पूरी जो इंडस्ट्री अभी यहाँ पे आगे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, और एक जगह पे लगातार बढ़ती हुई महंगाई मैंने वापस कह रहा हूँ, अलग अलग लेवल से यहाँ पे महंगाई रहती है। बट अगर हम लोग बात करें, जो पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन जो बढ़ता ही चला जा रहा है, तो इनके साथ कैसे डील किया जाएगा, कौन सा है जो बीच का रास्ता सरकार यहाँ पे निकालेगी, ये देखना बहुत ही ज़्यादा अभी इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। सो एज अ शेयर होल्डर आप लोगों ने ये सारी चीज़ों का विचार यहाँ पे करना चाहिए। ये मेन मकसद था इस वीडियो का, जो कि मैंने आप लोगों को जितना हो सके आसान भाषा में समझाने की कोशिश यहाँ पे की है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।